वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना रेंटेड अपार्टमेंट टूर। तो ये काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है और मैंने ये वीडियो पहले अपनी फैमिली को दिखाने के लिए बनाया था। व्लॉग के पर्पज़ से कभी नहीं बनाया था, बट मैंने इसी को एडिट करके एक व्लॉग की तरह यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ। तो ये है हमारा एंट्री वे, और एंट्री वे पे सामने आते ही रखा होता है डस्टबिन, डस्ट पेन, शू रैक एंड लॉन्ड्री बास्केट। एंट्री वे से अंदर आते ही ये है लिविंग एरिया। तो लिविंग एरिया में सामने है डाइनिंग टेबल और उसके सामने 2 बेडरूम हैं। तो ये सामने 2 बेडरूम्स के डोर इस तरह कुछ दिखते हैं। तो उसके साइड पे है फ्रिज एंड देन मंदिर। तो कुछ इस तरह दिखता है लिविंग एरिया गेट के अंदर आते ही। एंड फर्स्ट बेडरूम के डोर से इस तरह से दिखता है हमारा किचन और लिविंग एरिया। तो ये सारा हमारा यहाँ पे डाइनिंग एरिया भी है, यहीं पे ओपन किचन है और मंदिर है और साथ में फ्रिज भी लगी हुई है। सो गाइज़, यहाँ पर मोस्टली घरों में ओपन किचन का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये इस तरह लिविंग एरिया में सामने हमारी ओपन किचन है और इसके पास हमारी डाइनिंग टेबल है। तो हम सिर्फ 3 लोग हैं, 3 लोगों के लिए 4 चेयर वाला डाइनिंग टेबल यहाँ पे लगा हुआ है। एक चेयर हमने यहाँ से उठा के अंदर रखी होती है क्योंकि वहाँ पर इतना स्पेस नहीं होता। और ये है हमारा फ्रिज अंदर से। तो कुछ इस तरह मैंने फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ किया होता है। सो गाइज़, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रिज के डोर की तरफ से। तो ये यहाँ पर कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ सॉसेस हैं और कुछ चटनी वगैरह हैं। तो हम लोगों ने सिर्फ उतना ही सामान रखा होता है जितना कि हम तीनों के लिए सफिशिएंट होता है। मैं बहुत ज़्यादा स्टोरेज करने में बिलीव नहीं करती हूँ। जैसे जैसे यूज़ होता है हम नया ख़रीदते जाते हैं, तो लेके स्टोर करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैं उतना ही कुछ घर पे सामान मंगाती हूँ जितना कि मैं मैनेज कर सकूँ अच्छे से। और सामान लेके एक दूसरे के ऊपर ढेर लगाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये रहा हमारा फ्रिज का डोर और इसमें सबसे नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पर होते हैं पानी की बॉटल्स। तो फ्रिज का पानी हम बहुत कम पीते हैं, तो वैसी भर के रखी होती हैं और ज़्यादा बॉटल हमने नहीं लगाई होती हैं। ये है यहाँ पे दही और कुछ फ्रूट्स। तो ये ऑलमोस्ट जब से हम लोग आए हैं सेम ही रहता है, बस जो चीज़ ख़त्म होती है वो दोबारा ला के उसके स्पेस पे वापस रख दी जाती है। तो ये सबसे ऊपर वाला जो कॉर्नर है, यहाँ पे हमने ये कुछ मील प्रेप का सामान रखा हुआ है, लाइक उबले हुए आलू और इनमें धनिया और पुदीना और उसके अलावा कटे हुए प्याज वगैरह मैंने रखे होंगे। उसके अलावा ये सामने हैं जूस के कैंस और स्मूदी बनाने के लिए जो मिल्क है वो है। और उसके अलावा ये 1% फैट वाला मिल्क है मेरा और विशाल का। नायशा के लिए हम दूसरा मिल्क यूज़ करते हैं, तो वो होल मिल्क होता है। उसको मैं जिस दिन आता है उसी दिन सारा का सारा बॉयल करके पतीले में रख लेती हूँ। ये है दूसरा रेक और ये यहाँ पर हैं कुछ फ्रूट्स और कुछ डेली यूज़ का सामान लाइक चटनी वगैरह। और ये साइड पे नायशा का दूध का पतीला है। तो नायशा के लिए हम फुल क्रीम मिल्क यूज़ करते हैं। वो जिस दिन भी पैकेट्स आते हैं उनको हम उसी दिन उबाल के सारा रख देते हैं। हम लोग 1% वाला मिल्क यूज़ करते हैं, उसके कैंस ऊपर हैं तो जो मैंने आपको दिखाए। उसके अलावा अगर हम दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, लाइक खीर है, सेवियां हैं या दलिया है, उसके लिए हम दूसरा दूध यूज़ करते हैं। तो ये है फार्मलैंड का मिल्क। ये वाला मिल्क हम लेके आते हैं, ये भी हमेशा फ्रिज में पड़ा होता है, आज नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। तो ये एक ट्रे साइड पे लगी है, इसमें वो वेजिटेबल्स हैं जो हमने लगातार यूज़ करनी है, जैसे कल परसों में जो ख़त्म हो जाएंगी, और कुछ मिर्ची वगैरह हैं। तो इस तरह मैं मैनेज करके रखती हूँ। बाकी सब्जियां भी हम लोग वीकली शॉपिंग करते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, इतना ढेर नहीं लगा होता है। तो कुछ इस तरह दिखती है हमारी फ्रिज। वेजिटेबल
वेजिटेबल बास्केट यहाँ पर हमेशा टमाटर और लाइम लेमन वगैरह ही होते हैं। और ये है फ्रूट वाली ट्रे, तो इसमें मोस्टली एप्पल या फिर जो फ्रूट्स बहुत दिन तक चलाने हों वो रखे होते हैं। तो कुछ इस तरह ये मैनेज की होती हैं। बाकी जो डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, जल्दी ख़त्म होने वाले होते हैं, उनको मैंने ऊपर ही रखा होता है। कुछ दिन में बाहर फ्रूट बास्केट में पड़े होते हैं, रात को उठा के मैं यहाँ फ्रिज में वापस लगा लेती हूँ। जितने खाए जाते हैं ठीक है, नहीं खाए जाते हैं वापस यहाँ लगा लेते हैं। तो बनाना के अलावा बाकी सारे फ्रूट्स रात को फ्रिज में ही होते हैं और डे टाइम पे मैं उनको बास्केट में लगा लेती हूँ जिस तरह से हमने यूज़ करने हों। तो ये है हमारी फ्रिज। सो गाइज ये है फ्रिज का रात का नज़ारा। फ्रिज को इस तरह दिखती है रात को। दिन का जो भी बचा खुचा सामान होता है वो सारा फ्रिज में आ जाता है और जो कुछ हम यूज़ करते हैं दिन भर में जो बाहर निकाला होता है रात को फ्रिज में रख देते हैं। ये है फ्रोज़न सेक्शन। तो फ्रोज़न चीज़ें हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत कम सामान है। तो ये एक बास्केट है जिसमें फ्रोज़न फ्रूट्स हैं, तो वो स्मूदी बनाने के काम आते हैं। उसके अलावा आइसक्रीम्स के बॉक्स हैं और कुछ ये आइस क्यूब्स की ट्रेज़ हैं। इसके अलावा बाकी सारा सेक्शन खाली है। तो ये है फ्रिज टॉप। तो यहाँ पर रेंटेड अपार्टमेंट है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती है, तो हमने बहुत सारा मिसलेनियस सामान ऐसे फ्रिज के ऊपर भी रखा होता है। तो अब आते हैं किचन की तरफ। तो ये हैं किचन कैबिनेट्स। इनमें मैंने इंडियन किचन में जितना भी सामान ज़रूरी होता है सारा का सारा लगाया होता है। तो ये कुछ बॉक्सेस हैं, कुछ डब्बे हैं। मैंने न्यू मार्केट से कुछ भी नहीं ख़रीदा है। जो डब्बा जिस चीज़ का आके खाली होता है मैं उसको लेवल अप करके उसके अंदर सामान डाल देती हूँ और किचन में उसको ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। तो कुछ इस तरह दिखती है हमारी किचन कैबिनेट्स। सो गाइज़ अब आते हैं बेडरूम्स की तरफ। ये सामने 2 डोर्स हैं, ये 2 अलग अलग बेडरूम्स के लिए जाते हैं। तो ये सामने रहा हमारा बेड और ये इस तरफ है एक ड्रॉअर वाला क्लोजेट। और उसके अलावा जो दूसरा क्लोजेट है वो ऑलरेडी यहाँ पर पहले से बना हुआ था, तो हमने बहुत ज़्यादा सामान नहीं लिया है। थोड़ा बहुत सामान है जितना हमें यूज़ करने की ज़रूरत है। हम 3 लोगों को जितना भी ज़रूरी लगता है उतना हमने लिया हुआ है। सो गाइज़ मेरे पास यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा बेडशीट का कलेक्शन नहीं है। मुझे अभी यहाँ पर जस्ट 1 ईयर हुआ है। तो स्टार्टिंग में जो कुछ सामान था, जितनी बेडशीट्स थी वो सब मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। उसके अलावा बाद में जो सामान आया वो मैं एडिट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि ये पुराना वीडियो है जैसे मैंने आपको बताया। सो गाइज डोर के पास जो पोर्टेबल क्लोजेट है उसके ऊपर 2 रैक्स पहले से डले हुए थे, उनके ऊपर हमने बहुत सारा मिसलेनियस सामान ऐसे लगाया होता है। ये है मेरी और विशाल की क्लोजेट और इसी के अंदर होता है हमारा वाईफाई।
तो अब आते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। इसे बेडरूम बोल सकते हैं, टीवी रूम बोल सकते हैं, या फिर नर्सरी रूम बोल सकते हैं। ये नायशा का रूम है। यहाँ पर नायशा की स्टडी टेबल है, यहीं पर नायशा खेलती है सारा दिन। और ये सामने एक ट्विन साइज़ का बेड लगा हुआ है, उसके पास नायशा की क्लोसेट है और एक टॉय ऑर्गेनाइजेशन बॉक्स है सामने। तो इसमें नायशा के सारे टॉयज़ को स्टोर किया होता है। ये सामने रही उसकी क्लोसेट। ये वो रूम है जहाँ पर हम लोग सारा दिन बैठ के टीवी देखते हैं और मोस्टली हम यहाँ पे टाइम पास करते हैं। यहाँ पे नायशा खेलती है, तो ज़्यादातर यूज़ में यही रूम रहता है। तो ये सामने नायशा की क्लोजेट है। यहाँ पर नायशा का सामान इस तरह से हैंग करके रखा होता है, कुछ फ्रॉक्स वगैरह। और सबसे नीचे वाले पोर्शन में सूटकेस रखे होते हैं। तो इंडिया से जब हम लोग आते हैं, हमारे पास कम से कम 6-7 सूटकेस तो होते ही हैं। तो सभी में सामान भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है नहीं इतना कुछ लगाने के लिए। तो सारे सूटकेस को बेड के नीचे या फिर इस तरह हमने ऑर्गेनाइज किया रहता है। तो ये रहा नायशा का ट्विन साइज बेड। गाइस, इस सारे व्लॉग में आपको वही सामान देखने को मिलेगा जो स्टार्टिंग के 6 महीने साल भर हमारे पास था। उसके बाद काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं, काफ़ी कुछ और लिया है, तो उसके लिए मैं फिर कभी कोई व्लॉग बनाऊंगी। तो ये पुराना व्लॉग है। स्टार्टिंग में आके हमने जो कुछ जैसे मैनेज किया था वो इस तरह से हमने व्लॉग बना के मैंने रखा था। एक्चुअली ये वीडियो बना के रखा था अपनी फैमिली को दिखाने के लिए, और बाद में मैंने इसको एज अ व्लॉग इसको कन्वर्ट किया है। गाइज़, ये है हमारा बाथरूम। यहाँ पर हमारे टॉवल रखे हुए हैं तीनों के। एक हैंड टॉवल है और ये बाथ कर्टन है, उसके पीछे है बाथ टब। तो बाथरूम में अब मोस्टली चीज़ें पहले से ही लगी हुई थी, बाकी हमने सिर्फ अपना सामान लेके रखा हुआ है। तो ऑलमोस्ट ये पहले से हमें बिल्कुल ऐसा ही मिला था। यहाँ पे कर्टन अपना लगाया है और बाकी जो यूज़ करने वाला सामान है वो हमारा अपना है। बाकी सब कुछ ऑलरेडी आपको ऐसा ही मिलेगा सब कुछ।
सो दोस्तों ये था बाथरूम और यहाँ पर हम तीनों के यूज़ का जितना सामान है सब कुछ लगा हुआ है। तो एज़ अगेन हमने बहुत सारा स्टोरेज नहीं किया होता है, जो जैसे यूज़ होता है ख़त्म होता है हम दोबारा लेके रख देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले कुछ और था अब कुछ और है, ये पहले से भी अभी तक सेम है। अब आते हैं स्टोर रूम की तरफ। ये है स्टोर रूम और स्टोर रूम में पूरे बिल्डिंग में पूरे मकान के अंदर जहाँ जहाँ पानी सप्लाई होता है गर्म ठंडा उस सब के जो उसके लिए जो गीज़र है, जो हीटर है, जो बॉयलर है, वो सब यहीं लगे होते हैं। तो गाइज़ यही था मेरा होम टूर। तो जब हम स्टार्टिंग में आए थे हमने अपना घर कुछ इस तरह मैनेज किया हुआ था और 8-9 महीने अराउंड 1 साल तक हम यही कुछ यूज़ करते रहे। अब काफ़ी कुछ चेंजेस हो गए हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग? आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलते हैं दूसरे किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।